दलदल में एक हट्टा-कट्टा आदमी कुछ खोजता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन अगले ही पल पौराणिक हाइड्रा अचानक पानी से बाहर आ गया। निडर होकर उस आदमी ने निर्णायक रूप से अपनी तलवार निकाली और वार किया। कुछ ही सेकंड में उसने 7 जीभें काट दी, लेकिन बाकी 2 जीभें नहीं हिली। अपने खूनी जबड़े खोले और उस पर फिर से टूट पड़ी। एक ही वार में उस आदमी ने दोहरा शिकार कर लिया। बर्फीले पहाड़ों से होते हुए घर लौटते समय उस आदमी पर एक जंगली सुअर राजा ने हमला कर दिया। जानवर के अचानक हमले का सामना करते हुए वो बहादुरी से एक पेड़ पर चढ़ गया और एक घातक प्रहार किया। फिर अपनी छलांग के बल पर वापस उछलते हुए उसने जानवर पर एक जोरदार प्रहार किया। ये सब उस आदमी के लिए कोई समस्या नहीं थी। उसके सामने खड़ा खूंखार शेर उसके जीवन की सबसे कठिन चुनौती था। धनुष बाण भी उसके मजबूत हथियार को भेद नहीं सकते थे, लेकिन ऐसे जानवर को भी अंततः उस आदमी ने हरा दिया। उसने शेर को कुचलने के लिए अपनी अपार शक्ति और प्रसिद्धि का सहारा लेते हुए दुश्मन पर विजय प्राप्त की। उसकी बहादुरी का कारण यह था कि वो ज्यूस हरक्यूलिस का नाजायज पुत्र था। ज्यूस ने उसे एक नश्वर स्त्री से जन्म दिया था, लेकिन देवताओं की रानी हेरा को ये बात नापसंद थी। इस बच्चे का जन्म उसके लिए अपमानजनक था, इसलिए क्रोधित होकर हेरा ने उस पर कहर ढाने के लिए 2 सांप भेजे। हालांकि एक अर्धदेव होने के नाते हेक्लीज बचपन से ही अपार शक्ति संपन्न था, जिससे उसने दोनों हरे सांपों को आसानी से कुचल दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, एथेंस के लोग उसे बहुत प्यार करने लगे। उसकी प्रतिष्ठा एथेंस के राजा से भी बढ़कर हो गई। इस बात ने राजा को उससे सावधान कर दिया। राजा अपने सिंहासन के लिए खतरा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को उसके शराब के ग्लास में जहर मिलाने के लिए भेजा। बेहोशी की हालत में राजा ने अपने कमरे में 3 भेड़िए छोड़े। जब वो उठा तो उसने अपने हाथ खून से सने पाए। उसने गलती से मान लिया कि उसने नशे में अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी है। राजा ने तुरंत उसे जनता के सामने मुकदमे के लिए महल में लाया और अपने परिवार की हत्या का दोष उस पर मढ़ा। राष्ट्रीय कानून के अनुसार उसे निर्वासित कर दिया जाएगा और एथेंस में कदम रखने पर पाबंदी होगी। उसकी बातों पर विश्वास करके क्रिस ने अपने हाथों पर लगे खून को देखा और गहरे पछताव में डूब गया। उसके बाद से क्रिस अनिश्चितता का जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 4 बड़े हत्यारे इनाम के शिकारी के रूप में उसका पीछा करते रहे। एक दिन समुद्री लुटेरों के एक समूह ने गांव पर धावा बोल दिया और उसके भतीजे को पकड़कर फांसी पर लटका दिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में जब उसका वंश समाप्त होने वाला था, क्रिस अकेला था। वो पत्थर का लबादा पहनकर बचाव के लिए दौड़ा। सरदार ने एक नजर डाली और 40 दुश्मनों का सामना करने के बाद उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने उसे परखने के लिए 5 आदमी भेजे। क्रिस ने उनमें से 5 को एक ही वार में मार गिराया। अप्रत्याशित रूप से ये आदमी एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। सरदार ने तुरंत सभी को आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसके कई साथियों ने जिन्होंने उस पर घात लगाकर हमला किया था, उन्हें आसानी से हरा दिया। जादू ने उसके भतीजे के बंधे हुए हाथों को जला दिया। क्रिस आखिरी क्षण में उसे बचाने में कामयाब रहा। क्रिस का धन्यवाद करने के लिए भतीजे ने उस शाम शराब खाने में सभी को कुछ पेय पिलाए। क्रिस की ख्याति जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई। जब वे शराब का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक सैनिकों के एक समूह ने शराब खाने का दरवाजा खोल दिया। एक खूबसूरत औरत जो हुड पहने हुई थी, धीरे धीरे उसके पास आई। ये औरत उस राज्य की राजकुमारी थी। वो क्रिस से एक वरदान मांगने आई थी। देश पर आक्रमण हो रहा था।